अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी मैथ की बुक का फर्स्ट चैप्टर की फ़र्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने क्या करना है, मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। अब ऑर्डर फाइंड करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है। मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आप कुछ यूँ ले सकते हैं कि नंबर दैट आर इनक्लोज इन रेक्टेंगुलर अरे, जो ऐसे रियल नंबर जो इस फॉर्म में, इस अरे की फॉर्म में, इसको जो रेक्टेंगुलर, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर अरे। इस ब्रैकेट्स को आप इसको बड़ी ब्रैकेट्स अपने लिए कह लें कि रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स की फॉर्म में जिनको बंद इंक्लोज हो, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, उस फॉर्म को, उस पूरे को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या होता है, ऑर्डर फाइंड करने का कह लें, ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर फाइंड करते हैं कैसे, नंबर ऑफ रोड्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब नंबर ऑफ रोड्स, रो जो होती है हमारे पास, रो और कॉलम को किस तरह किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। रो जो होती है वो होती है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल जो चीज़ होती है इस फॉर्म में, हॉरिजेंटल मीन्स दिस फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं, रो। और कॉलम क्या होता है, वर्टिकल। मैं आपको एरो लगा के भी बता देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए कि कैसे करेंगे हम इसको। रोज़ को हम हॉरिजेंटली शो करते हैं, कॉलम जो होते हैं हमारे पास वर्टिकली होते हैं। अब जो हमारे पास रो है, रो इधर ये देखें कितनी रोज़ है हमारे पास इस मैट्रिक्स में, वन टू, टू रोज़ है। और कॉलम कितने हैं, वन टू, टू कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, टू बाई टू, टू मल्टीप्लाई बाई टू, मीन्स टू रोज़ है और टू कॉलम है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का हमारे पास आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट के b इज इक्वल टू 2035। इसमें भी हमने ऑर्डर फाइंड करना है, और ऑर्डर फाइंड करने का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। इसमें हमारे पास रोज कितनी है, वन टू, टू रोज है, और कॉलम कितने हैं, वन टू। तो हमारे पास आंसर इसका क्या, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर टू बाई टू। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है c इज इक्वल टू टू फोर। इसमें रोज़ कितनी है, वन रो, ओनली वन रो है। अच्छा, वन आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अब आना है, नंबर ऑफ कॉलम आना है, तो कॉलम कितनी है, वन टू, टू कॉलम है, टू कॉलम आ जाएंगे। अब हमारे पास इसकी इसी क्वेश्चन नंबर वन के ही अब हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका पार्ट है हमारे पास 406 डी क्वेश्चन है, 406 है इसमें। अब 406 ऑर्डर, इसमें भी ऑर्डर फाइंड करना है। इसका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास कितनी रोज़ हैं, वन टू थ्री, थ्री रोज़ हैं, मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने हैं, ओनली वन, देयर इज़ ओनली वन कॉलम, तो थ्री बाई वन हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन है ई पार्ट है इसका। अब देखते हैं इसमें हमारे पास रोज़ कितनी है, वन टू थ्री, थ्री रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं हमारे पास, कॉलम है वन टू, टू कॉलम, थ्री बाई टू इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास एफ पार्ट है, एफ में कहता है कि ये सिंगल एक ओनली वन कॉलम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री है हमारे पास टू की। अब देखते हैं इसमें रोज़ कितनी है, एक रो है, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है, तो ये वन बाई वन का हमारे पास बन गया, वन बाई वन हमारे पास आ गया। ये इसके ऑर्डर है, यानी कि एफ का ऑर्डर, एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, वन बाई वन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है जी। जी में हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई है, इसमें इसमें देखते हैं इसकी रोज़ कितनी है, वन टू थ्री, थ्री रोज़ हैं इसकी, तो हमने यहाँ पे कर दिया थ्री। अच्छा, थ्री बाय, अब हमारे पास कॉलम कितने हैं इसके, वन टू थ्री, ये थ्री बाय थ्री का हमारे पास था, ये हमारे पास आ गया इसका। अब हमारे पास एज क्वेश्चन है, एज पार्ट है, इसमें भी देखें, अब इसका भी ऑर्डर सिंपल ऑर्डर है, क्या होगा ऑर्डर, एक वन टू, टू रोज़ है, और कॉलम कितने हैं, वन टू थ्री, टू बाई थ्री इसका आंसर आ गया। अब हम इसका जैसे आंसर था टू क्रॉस थ्री, हम इसको लिखते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं टू बाई थ्री। दो मेथड होते हैं और किसी इस ऑर्डर को लिखने के लिए, एक टू क्रॉस थ्री होता है और एक टू बाई थ्री होता है। जो उनसे आपको ईजी लगे, दोनों ईजी हैं वैसे तो, अब जो उनसे आपको ईजी लगे आप उसको देख सकते हैं। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हमारे पास क्वेश्चन टू में हमने उसने हमें ए से लेके हमारे पास क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं मैट्रिसेस, कहाँ तक दिए हुए हैं, ए से लेके हमारे जे तक हमें उसने मैट्रिसेस दिए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, हमें कहता है कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। अब मैट्रिक्स इक्वल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब क्वेश्चन नंबर टू में हमें बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है।
अब मैट्रिक्स देखते हैं कि किसकी वैल्यूज़ भी देख सकते हैं हम इसमें, ऑब्वियसली इसमें ऑर्डर और वैल्यूज़ जो होंगी वो सेम होंगी, इक्वल में ये होता है। अब देखते हैं हमारे पास, जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ मैट्रिक्स लिख के, फिर हम बताता हूँ आपको कैसे होगा। ये मैंने कुछ मैट्रिक्स लिखे हैं बुक से। अब ए जो है वो हमारे पास 3 है। अब ए जो है वो किसकी, इसका पहले ऑर्डर देखो, ऑर्डर तो है 1/1 इसका ऑर्डर है। अब इसमें वैल्यू जो है वो 3 है, और किसी की क्या वैल्यू है, ए की जो हमारे पास ए है ये हमारे पास आ गया है 3, ठीक है। अब जो मैं सी देखता हूँ, सी मेरे पास है 5 - 2, 5 - 2 मेरे पास क्या होंगे 3, तो ए 3, तो ए मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल हुआ, सी मैट्रिक्स के। इसी तरह आप नेक्स्ट देखते हैं बी। बी जो है वो 3 और 5 है, 3 और 5 ये किसके इक्वल होगा, 3 और 5 देखते हैं, इसके भी नहीं, इसके भी नहीं। इधर देखते हैं, ये फर्स्ट प्लेस पे क्या है 3 है, ठीक है, और 5 इधर दूसरा नेक्स्ट प्लेस पे है 5, तो 3 + 2 भी हमारे पास क्या होता है 5 होते हैं, तो बी मैट्रिक्स जो होगा वो आ जाएगा आई मैट्रिक्स के इक्वल। इसी तरह बाकी सारे सॉल्व होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, उसने हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, बीच में इज इक्वल टू डाला और वो कहता है कि ए बी और सी डी की हमें वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। वो वैल्यूज़ हों जो हमारे मैट्रिक्स को क्या करती हों, क्या कर रही हूँ, सेटिस्फाई कर रही हूँ। अब जब आपको पता है कि इस मैट्रिक्स को देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट प्लेस को इक्वल कर देंगे सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड फर्स्ट प्लेस के साथ, सॉरी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट प्लेस को हम सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट प्लेस के इक्वल रख देंगे। कैसे कि a + c इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0, और इसको हम कह देते हैं 1 इक्वेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्लेस को इसके इक्वल रख देंगे, a + 2b उसको हम इक्वल रख देंगे -7 के, और उसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम कह देंगे थर्ड वाले को थर्ड के इक्वल रख देंगे, इसको भी कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ वाले को फोर्थ वाले के इक्वल रख देंगे, 4d - 6 को हम रख देंगे 2d के इक्वल, और उसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमने ये 4 का कर लिए, 4 इक्वेशंस बना लिए। अब हमने क्या करना है, देखना है कौन सी इक्वेशन को सबसे पहले हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे ए और सी है, मुझे किसी ने ए की तो वैल्यू पता होनी चाहिए, या तो ए की मुझे वैल्यू पता हो या सी की। तो इसमें तो मेरे पास अभी तो मुझे किसी की भी वैल्यू नहीं पता, तो मैं इनमें से किसी को भी नहीं सॉल्व नहीं कर सकता। सेम इसी तरह मैं सेकंड को भी नहीं सॉल्व करता, क्योंकि यहाँ पे मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए होगी। सो सबसे पहले मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 को। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 c - 1 इज इक्वल टू 3। अब हमें इधर ये -1 हो रहा है, वहाँ जाके इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा 3 + 1, तो 3 + 1 हमारे पास क्या होता है 4, तो c की वैल्यू आ गई 4। अब इसको c की वैल्यू को 1 में भी पुट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से जो a की वैल्यू निकलेगी उसको यहाँ पे पुट करके b की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन पहले चलें फोर्थ वाली भी यूज़ कर सॉल्व कर लेते हैं, या c की वैल्यू को मैं डाल देता हूँ, पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 था मेरे पास a + c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी 4, a + 4 इज इक्वल टू 0, तो +4 वहाँ जाके 0 के साथ क्या हो जाएगा -4, 0 - 4 हमारे पास आ जाता है -4, तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस। अब मेरे पास a की भी वैल्यू आ गई है, c की भी वैल्यू आ गई है। अब मैं a की जो वैल्यू निकली है वो मैं इधर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा a की वैल्यू, ताकि मेरे पास यहाँ से b आ जाए। मैंने लिख दिया यहाँ पे कि a की जो हमारे पास -4 निकली थी इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो। अब इक्वेशन 2 जो मेरे पास है वो है a + 2b इज इक्वल टू -7। अब मेरे पास a की वैल्यू है -4 + 2b उसी तरह इज इक्वल टू -7। अब इधर -4 है, -4 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +4, यहाँ पे रह जाएगा 2b इज इक्वल टू -7 + 4 2b। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस साइन कौन सा आ जाता है, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू हमारे पास 7 की है तो माइनस का साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस हो रहा था, 7 में से 4 गए 3।
अब 2 के साथ b क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो b की वैल्यू आ गई -3/2। अब हमारे पास a की भी वैल्यू निकल आई है, b की भी वैल्यू निकल आई है, c की वैल्यू भी निकल आई है। अब रह गया सिर्फ सिर्फ d की। अब d में तो खाली है, ना a चाहिए, ना b चाहिए, ना c चाहिए, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन 4 को सॉल्व करके हम यहाँ से निकाल लेते हैं d की वैल्यू। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे पास है 4d-6 इज इक्वल टू 2d। 4d, अब देखिए यहाँ पे ये भी 4d है, ये 2d है, दोनों d की जी वे सेम है। हम सेम अल्फ़ाबेट को आपस में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट और नंबर आपस में सॉल्व नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, 2d को यहाँ पे ले आएंगे और -6 को वहाँ पे ले जाएंगे। 4d प्लस 2d है, 2d के साथ यहाँ पे कोई साइन नहीं है, जहाँ पे कोई साइन ना हो वहाँ पे हमेशा प्लस का साइन होता है। तो प्लस 2d यहाँ पे आके हो जाएगा -2d, और -6 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +6। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4d में से 2d गए तो हमारे पास आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 6 डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों किसी सेम टेबल पे जाते हैं या इनकी कटिंग कर देते हैं। 2 1 2, 2 3 6, d की वैल्यू आ गई 3। अब ए की, बी की, सी की, डी की, 4 की वैल्यू निकल आई है। अब देखते हैं इनको सेटिस्फाई कर होता है कि ये नहीं होती। अब ये क्वेश्चन था, वो कहता है मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। चेक कर लेते हैं वर्बली कि a+c a+2b a+c है, a+c है। सबसे पहले a+c किसके इक्वल है, 0 के। देखते हैं a+c इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू मेरे पास क्या निकली थी, -4, और सी की वैल्यू क्या निकली थी, 4। -4 +4 इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को। नेक्स्ट देते हैं a+2b। ए की वैल्यू थी -4, बी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, बी की वैल्यू हमने निकाली थी -3/2। इसको सॉल्व करके देखते हैं। a+2b a+2b हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, -7 के। ए की वैल्यू थी -4 और हमारे पास बी की वैल्यू निकली थी -3/2। -3/2 इज इक्वल टू -7। अब देखते हैं -4, ये 2 इससे कट गया, प्लस माइनस -3 इज इक्वल टू -7, माइनस माइनस प्लस। तो -7 इज इक्वल टू -7, ये भी हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है। सी, अब नेक्स्ट आ जाएगा c-1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे c था 4, 4 - 1 3 होता है। 4d-6 इज इक्वल टू 2d, 4d-6 इज इक्वल टू 2d। तो हमारे पास d की जो वैल्यू निकली है वो हमारे पास क्या निकली थी, d की वैल्यू निकली थी हमारे पास 3। तो 4d-6, अब 4d-6 इज इक्वल टू 2d है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। 4d-6 इज इक्वल टू 2d। 4d की जगह पे आ जाएगा 3-6 इज इक्वल टू 2d। ये सेटिस्फाई तो कर दिया। 4 3 12 -6, 4 3 -6, 12 - 6 इज इक्वल टू 2d। तो 12 - 6 6 इज इक्वल टू 2d। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 6/2। वही इधर से d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। सेम वही चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। वैसे हमने इसको आगे सोल्व नहीं करना, सिर्फ हमने वैल्यू निकालनी है ए बी सी डी की। इन फोर्स की वैल्यू निकल आएंगी तो हमारा जो होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। प्लीज़